जय हिंद, वंदे मातरम। लाल लर्निंग एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आज हम जीके की क्लास लेके आए हैं। कुछ प्रश्नों को हल करते हैं, अपने ज्ञान में बढ़ोतरी करते हैं, जो आगामी परीक्षाओं में बहुत ही सहायक सिद्ध होंगे। आपके सफलता के मार्ग में आपके सहायक सिद्ध होंगे। चलिए पहले प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है भारत का संविधान कब लागू हुआ? कुछ भी शुरू करो, पहले अपने देश से। नेशन इज फर्स्ट, देश प्रथम होना चाहिए। तो भारतीय संविधान की बात कर रहा प्रश्न। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो इसी के परिप्रेक्ष्य में हम 26 जनवरी मनाते हैं। 26 जनवरी। और ये लागू हुआ था कब? 1950। 26 जनवरी 1950। आपका सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर होगा आपका। अगला प्रश्न देखते हैं। योजना आयोग की स्थापना कब हुई? योजना आयोग क्या 1950 में हुई, 51 में हुई, या 52 में, या 53 में? ये चार विकल्प आपके सामने दिए गए। प्रश्न कर रहा है कि इसकी स्थापना कब हुई। योजना आयोग है। योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी, जब हमारा कानून लागू हो गया, हमारा संविधान लागू हो गया। तो राष्ट्र हित में कुछ योजनाओं के लिए, देश को कानून व्यवस्था को संचालित करने के लिए योजना आयोग की व्यवस्था की गई थी, जो लागू हुई थी 1950 में। ध्यान देने योग्य बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। चलिए अगला प्रश्न है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? जो हमारा संविधान है, संविधान में भारत को कैसे प्रस्तुत किया गया है, क्या बताया गया है? क्या एक संघ के रूप में प्रस्तुत किया गया है, या गणराज्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है? ये ऑप्शन डी आपका कह रहा है संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। यदि भारत की प्रस्तावना में भारत को किस तरह से प्रस्तुत किया गया, वर्णित किया गया है, व्याख्या की गई है, तो आपको उत्तर होना चाहिए डी, संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। भारतीय राष्ट्रीय संविधान, जो भारत का संविधान है, उसकी प्रस्तावना में भारत देश को कुछ इस प्रकार वर्णित किया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? हाथी, शेर, बाघ, मोर? आपको पता होगा ये राष्ट्रीय पक्षी है, बाघ राष्ट्रीय पशु है। ये विरासत पशु है, विरासत पशु इसे कह सकते हैं। विरासत पशु बहुत ही बुद्धिमान है, मनुष्य के साथ। अगर प्रश्न आता है कि कौन सा प्राणी है जो मनुष्य के साथ रहना पसंद करता है, तो आपका उत्तर चाहिए हाथी। लेकिन यहाँ पे प्रश्न कह रहा है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी, सीफार कैट, मतलब बाघ। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? कौन सा ग्रह जिसको हम लाल ग्रह के नाम से जानते हैं? प्रश्न कुछ ऐसा कह रहा है। यदि लाल ग्रह की बात की जाए तो आपका होगा मंगल। मंगल को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। मंगल बृहस्पति है, ये सबसे बड़ा है, ये बड़ा है, सबसे बड़ा। लगभग 1318 पृथ्वी इसके अंदर समा सकती हैं, इतना बड़ा बृहस्पति ग्रह है, समझ लीजिए। एक बृहस्पति ग्रह बराबर 1318 पृथ्वी। आकार में सबसे बड़ा अगर आता है, सबसे विशाल, तो आपका बृहस्पति होगा। यदि लाल ग्रह कहा जाता है तो आपका मंगल होगा। अगला प्रश्न। पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया है? कह सकते हैं पंचवर्षीय को किस देश के कानून से अपनाया गया है? क्या रूस से, अमेरिका से, जापान से, चाइना से? यदि पंचवर्षीय योजना को कहां से लिया गया है, ऐसा प्रश्न आता है, तो आपका उत्तर होना चाहिए रूस। ठीक इसी तरह अगर आ जाए नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व, आपका उत्तर क्या होगा? आयरलैंड।
आयरलैंड, आयरलैंड के संविधान से। नीति निर्देशक तत्व कहां से ले गए? उत्तर होंगे आयरलैंड के संविधान से। इनका काम क्या है? ये सरकार के उनके कर्तव्यों को बोध कराते हैं। ये सरकार नीति निर्देशक के तत्व हैं, ये सरकार को उनके कर्तव्यों का बोध कराते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी, क्या सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे? यदि संविधान सभा के अस्थायी अस्थायी सदस्य की बात की जाए तो आपका उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। इनको अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। यहीं से एक सवाल बनता है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई? सीधे सीधे कह सकते हो, इसरो की स्थापना कब हुई? इसरो क्या 1962 में, 69 में, 72 में, 75 में? जब बात आती है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान मतलब कि इसरो की, तो 1969 आपका आंसर होना चाहिए। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। अगला प्रश्न, विज्ञान दिवस भारत में कब मनाया जाता है? साइंस डे, साइंस डे मतलब विज्ञान दिवस भारत में कब मनाया जाता है? क्या 28 फरवरी है आपका, 5 जून है, 14 नवंबर है, ये 10 दिसंबर है? विज्ञान दिवस, यदि विज्ञान दिवस की बात की जाए तो आपको उत्तर चाहिए 28 फरवरी। प्रत्येक साल 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? मतलब अब नहीं है। 370 किससे संबंधित था? उत्तर होते ही जम्मू कश्मीर। किसने हटाया? बीजेपी गवर्नमेंट ने। किससे संबंधित था? जम्मू कश्मीर। किसने हटाया? बीजेपी गवर्नमेंट ने। यदि भारतीय संविधान की बात की जाए कि प्रारंभ में कितने अनुच्छेद थे? प्रारंभ में 395 अनुच्छेद। वर्तमान में कितने हैं? 448। वर्तमान में कितने हैं? 448 अनुच्छेद। इस बात की जाए प्रथम नागरिक कौन है? राष्ट्रपति होना चाहिए आपका उत्तर। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रथम नागरिक राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार तीसरी बार शपथ ली। शपथ कई कड़े फैसले लिए। भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को अंगीकार किया गया है? 22 भाषाएं हैं, 22।
भारतीय संविधान कितने दिन में बनकर रेडी हुआ था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। भारतीय संविधान को उधार का थैला भी कहते हैं। उधार का थैला। उधार का थैला। इसे 1935 अधिनियम कार्बन कॉपी भी कहते हैं। 1935 अधिनियम की कार्बन कॉपी भी कहते हैं। कार्बन कॉपी, क्योंकि बहुत सारे अनुच्छेद या धाराएं या कानून 1935 के अधिनियम से ज्यों के त्यों रख लिए गए थे। और कुछ प्रश्न? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद। महात्मा गांधी जी पहली बार बिहार किसके बुलाव पर गए थे? आपको उत्तर जी राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ला जी के बुलाने पर गए थे। चंपारण, यहीं से क्या हुआ था? चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन, और ये सफल था। यहीं से लोगों ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी। महात्मा की उपाधि किसने दी, ये कमेंट में बताइए। महात्मा गांधी जी को पहली बार महात्मा किसने कहा? महात्मा गांधी जी के प्रमुख हथियार सत्य, अहिंसा, प्रेम। सत्य, अहिंसा, अहिंसा और प्रेम। तो आज की क्लास हमारी यहीं खत्म होती है। कल मिलते हैं फिर अगली क्लास में। आपसे निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। जय हिंद।